लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी प्रोडक्ट्स हमने किस तरह क्रिएट करना है, उसे डिलीट किस तरह करना है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह किस तरह करनी है। अब प्रोडक्ट तो हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर लिया है, लेकिन प्रोडक्ट का स्टॉक हमने क्रिएट नहीं किया, यानी कि प्रोडक्ट अभी तक हमने परचेज़ नहीं किया है। उसके स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए ज़ीरो है अभी, उस स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसे परचेज़ करना पड़ता है थ्रू अ वेंडर। तो वो हम किस तरह करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने साइड मेन्यू को बड़ा कर देना है और मॉड्यूल होगा हमारे पास परचेज़ का। परचेज़ मॉड्यूल में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन परचेज़ में आपने जाना है। ये हमारे पास परचेज़ मेन्यू ओपन कर देगा। परचेज़ का मॉड्यूल हमारे पास ओपन कर दिया है। किस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं और ड्यू डेट से मुराद ये है कि किस डेट तक वो परचेजिंग हमारे पास हो जानी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे पुट करवा दिया। उसका वेंडर कौन है, आपने वेंडर दे देना। वेंडर हमने बनाया था, आपको याद होगा, जिनाह के नाम से, वो हमने यहाँ पे पुट करवा दिया है। डिलीवरी चालान नंबर वेंडर के बिल के ऊपर मौजूद होता है। पीओ नंबर वेंडर के बिल के ऊपर मौजूद होता है। मैंने यहाँ पे 0 दे दिया है। पेमेंट टर्म हमारे पास क्या है, पेमेंट टर्म दो तरह की होती है, एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट। मैंने कैश कर दिया है। कैश करने के बाद मैं आ जाता हूँ प्राइस अपडेट पे। ये एक मैं हमारे पास शेड्यूल है जो कि आसान कर देता है। फ़र्ज़ कर लें कि अभी आप ये परचेज़ कर रहे हैं, कॉस्ट इसकी है 50 रुपीज़। नेक्स्ट एक मंथ के बाद इसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर आप परचेज़ मॉड्यूल में आप देते हैं तो वो प्राइस को अपडेट कर सके। मैं आपको बताता हूँ। अपडेट प्राइस के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट किसकी परचेजिंग आप करना चाह रहे हैं। मैंने कह दिया MOUSE माउस। आपको ये बताएगा एक डेल का माउस ऐड है, दूसरा हमारे पास माउस ATA 2000 जो हमने बनाया था अभी, वो ऐड है। इसे मैंने कर लिया ऐड। और आप देख सकते हैं लास्ट परचेज नल, लास्ट कॉस्ट नल, परचेज फ्रॉम नल, ये सारी चीज़ें आ रहा है। ये रिकॉर्ड है जो कि प्रीवियस आपको शो कर रहा होता है। क्वांटिटी आपने कितनी परचेज़ की जो कि बिल में मेंशन होगा, मैंने कह दिया 15। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने TP जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने कितने का परचेज़ किया, इसकी एक पीस आपकी परचेजिंग कितने की पड़ी, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने कह दिया 60। जब ये हमारे पास प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया था तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 50, और मैंने अपडेट प्राइस पे इसे ओपन किया हुआ है। अपडेट प्राइस की अब प्राइस क्या कर दे, अपडेट कर दे। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसका कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। इसकी इफेक्ट हमारे पास दो जगह पड़ता है। पहला होता है स्टॉक रिपोर्ट, दूसरा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। मैं ये दोनों चीज़ें ओपन कर लेता हूँ ताकि आप इसका इफेक्ट देख सकें। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं प्रोडक्ट के, और मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ कैटेगरी बाय टैग, क्योंकि वो टैग कैटेगरी के अंदर है, और हमने कर दिया है सर्च। देखिए हमारे पास क्या है, इसकी कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज़ और सेल प्राइस 50 रुपीज़। सेम इसी तरह मैं आ जाता हूँ ब्रांड के अंदर। बाय ब्रांड भी आप सर्च करवा सकते हैं, लेनोवो, या बाय कैटेगरी आप सर्च करवा लें, सेम थिंग। अच्छा जी, लेनोवो ब्रांड के अंदर माउस ATA 2000 है, और स्टॉक अलर्ट इसके हमने 5 पे सेट किया हुआ है। प्राइस पैकिंग साइज इसकी 12 है। सेल प्राइस 150 एंड कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़। अवेलेबल क्वांटिटी 0 बता रहा है। तो इसे इंक्रीज़ करने के लिए, इसके स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, परचेजिंग कर रहे होते हैं। परचेज मॉड्यूल पे चल जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी TP यानी कि कॉस्ट प्राइस मैंने कर दी है 70 रुपीज़, और इसकी सेल प्राइस 150 से उठा के मैंने क्या कर दी है 190 रुपीज़। ये देने के बाद ये सारी कैलकुलेशन खुद कर लेगा। अगर कोई डिस्काउंट आपने पुट करना है तो आप पुट कर सकते हैं। डिस्काउंट अमाउंट में देना है तो अमाउंट में दे सकते हैं, इवन आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। TP में कोई डिस्काउंट है तो वो आप दे सकते हैं, और टैक्सेस वगैरह कोई बिल में लग के आया तो आपको देना है तो आप पुट कर सकते हैं। इवन तो आपने क्या कर देना होगा, आगे कर देना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे टोटल आ रहा है। टोटल कितनी क्वांटिटी 15 है हमारे पास। टोटल अमाउंट ऑफ दिस परचेजिंग कितना हो गया है 1050 रुपीज़। मैंने करवा दिया इसे सेफ परचेज, श्योर, ग्रीन नोटिफिकेशन, परचेज सेव हो चुकी है। देखने के लिए व्यू रिकॉर्ड्स में आऊँगा मैं। किस वेंडर का देखना है परचेज आपने, जिना जिना वेंडर की हमारे पास परचेजिंग मुझे चेक करनी है, और ये मुझे चेक करवा देगा। व्यू करने के लिए मैं इस तरह से इसको एक व्यू देख सकता हूँ, और इसे देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोज़ करूँगा, साइड मेन्यू को बड़ा करूँगा मैं, और रिपोर्ट्स में आ जाऊँगा मैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद हमारे पास होता है वेंडर रिपोर्ट्स। किस नाम से होता है, वेंडर रिपोर्ट्स के नाम से होता है। ये हमारे पास सारे के सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वेंडर रिपोर्ट्स के अंदर आना है आपने, और आपने क्या कर लेना है, इसे ओपन करना है। किस वेंडर का आपने रिपोर्ट देखना है वो आपने यहाँ पे पुट करवाना है, जिना ऑल
फ़िल्टर है हमारे पास कि इसकी पेमेंट के हवाले से हम यहाँ पे इसका लेजर होता है बेसिकली कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। मैंने सर्च करवाया, मैंने कह दिया इस वेंडर का हमारे पास लेजर ओपन हो चुका है। मैंने इस वेंडर को इस डेट को बनाया है। सबसे पहले हमारी ओपनिंग बैलेंस की ज़ीरो थी, यानी कि इससे हमने पहले कोई भी काम नहीं किया हुआ। काम हमने कब से करना शुरू किया है? काम शुरू किया हमने 20 तारीख छठा महीना 2023 से। और क्या काम किया हमने इसके साथ? हमने इससे प्रोडक्ट परचेज़ किया है और वो परचेजिंग की कॉस्ट प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी, टोटल बिल इसका इतना बन गया, क्लोजिंग बैलेंस इतना है इसका, जो कि अभी तक हमने इसको पे नहीं किया है। अभी तक हमने सिर्फ परचेज़ किया हुआ है, इससे हमने पे नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, हमने परचेजिंग कर ली थी। अब हम इफेक्ट दिखाते हैं आपको इसका कहाँ पे अप्लाइड होता है। लास्ट टाइम हमने जब परचेजिंग की थी तो हमने प्राइस अपडेट का फ़िल्टर यूज़ किया था। ऐड रिकॉर्ड्स में जाके इस फ़िल्टर को हमने यूज़ किया, तो इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर कैसे पड़ता है। इसकी पुरानी कॉस्ट 70 थी और सेल 150 थी, जो कि हमने चेंज कर दी थी 190 एंड 70। सर्च करवाऊंगा दोबारा के ऊपर, इसके रिफ्रेश हो जाएगा ये पेज और आप देख सकते हैं कॉस्ट अब हो चुका है 70 और प्राइस आ चुका है इसका 190। स्टॉक रिपोर्ट्स में भी यही चेंजिंग होती है। सर्च करवा लेता हूँ। सेल 190, कॉस्ट 70 और अवेलेबल क्वांटिटी 15। ये कहाँ से अब हमारे पास जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमने इसकी परचेजिंग यहाँ से की है 15। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, व्यू ओपन कर लेता हूँ मैं इसका। ये मुझे बता रहा है मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की थी, 15 क्वांटिटी, जो मुझे स्टॉक इसने इन हैंड करवा दिया है। तो इस तरह हम इससे स्टॉक ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। थैंक यू।